Hi, welcome to Gujarat Headline News. Watch our brief news. That we are in this business. हम स्टार्ट किए थे एज एन एक्सपोर्टर एंड लास्ट 20 ईयर से हम इंडियन ऑडियंस को सर्टिफाइड पीपीई भेज रहे हैं। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप लोगों ने कोविड के बाद थोड़ा बहुत सुना होगा इस शब्द को, बट उस समय खाली कवरऑल्स, मास्क और कुछ ग्लव्स आपने देखे होंगे जो सबको मिला भी होगा या यूज़ किया होगा। बट हम जो पीपी बनाते हैं वो इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए होती है। हर इंडस्ट्री को जहाँ पे वर्कर होता है उनकी लाइफ को या कोई इंजरी की रिस्क होती है उनको, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दस्ताने, जूते, हेलमेट्स, कपड़े जो भी होते हैं वो हम बनाते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी और हमने कमिट किया था कि हम कितने एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो ये हमने फुलफिल किया है। तो मैं बोलूँगा ये प्रेस रिलीज उस फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए, ना कि कोई वादा करने के लिए। हमने वादा को पूरा किया, उसके लिए प्रेस रिलीज हो रही है। तो ये हमने एमओयू किया था सानंद में। ये ग्लव रेंज को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्ट ग्लव। आप देखेंगे यदि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में बहुत फोकस दिया जा रहा है अलग अलग कैटेगरी ऑफ टेक्सटाइल को लेकर, प्रोटेक्ट, मेडिटेक, एग्रीटेक। तो इसमें प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर में, प्रोटेक्शन के ऊपर में जो है हम ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट का ये मानना है कि टेक्सटाइल के ऊपर में, क्योंकि ये अपने जैसे लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी देती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी का एक बहुत बड़ा मेजर है रीज़न। मेरा नाम गिरिराज मल है, मैं मेलकॉम इंडिया लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पर सानंद के प्लांट में हम 4-5 रकम के प्रोडक्ट बना रहे हैं। बेसिकली प्रोटेक्ट ग्लव। उस प्रोटेक्ट ग्लव के अंदर में आते हैं इंजीनियर्ड नीटेड ग्लव्स, पीयू कोटेड ग्लव्स एंड एनबीआर कोटेड ग्लव्स। बेसिकली ये कोटेड ग्लव्स को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ग्लव्स के ऊपर में कोई रकम की कोटिंग है जो कि उसके लाइफ को अच्छा बनाती है वर्कर के लिए। और इसके साथ साथ में हम यहाँ पे सेफ्टी हेलमेट और बम कैप भी बनाएंगे जो कि सेफ्टी वर्कर्स लोग के लिए सेफ्टी में काम में आएगा। विच कंपनीज यू आर बाइंग मोर, कौन और आपके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं? सो हमारी कंपनी बेसिकली कोई भी एक इंडस्ट्रियल सेटअप में इंडस्ट्रियल वर्कर के शरीर पे जा रहे हैं, तो उसमें खरीदने वाले हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में टाटा केमिकल का नाम लीजिए या इफ्को है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, इसके बाद सीमेंट कंपनी एसीसी, अंबुजा होलसेल ग्रुप, इसके बाद में आरएमसीज बनाने वाले कंस्ट्रक्शन साइट में आफ्कॉन्स, सपूरजी पालोनजी, टाटा कंस्ट्रक्शन, ये सब हैं। और सिमिलरली इंडियन रेलवेज इज अ बिग कस्टमर, डीआरडीओ एंड डिफेंस इज ऑल्सो अ बिग कस्टमर ऑफ आवर्स। जहाँ पे भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे हमारे सेफ्टी आइटम। सो व्हाई यू हैव सिलेक्टेड गुजरात इटसेल्फ फॉर दिस कंपनी? गुजरात में इन्वेस्टमेंट कल्चर है। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वॉज वेरी, उन्होंने बड़े अच्छे से GIDC के संग में हमारा जो MOU साइन हुआ, तो लैंड देना, लैंड पार्सलों का बताना, ट्रांसपेरेंटली काम करना, ये एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर को एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। और इसके साथ साथ में जो यहाँ पे पॉलिसीज़ आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की, पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट के ऊपर में, वो अच्छी हैं जो कि इम्प्लीमेंट भी फास्ट हो रही हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का वेविंग का मांगा, वो पिछले 3 महीना पहले आ भी गया। तो दैट वाज द क्विक। मैंने यूजुअली बहुत से स्टेट में साल 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। हमारे कंपनी के प्रोडक्शन डेट मई या जून 2025 में अप्लाई किया हमने और जनवरी फरवरी 2026 में मिल गया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भाई गवर्नमेंट भी बहुत प्रोग्रेसिव है इस चीज़ को करने के लिए। ओके।